यहाँ पर माँ का संबोधन माटी के लिए इस रूप में मिल रहा है कि और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, मेरी अभी गिरी हुई अवस्था है, दयनीय दलित अवस्था है, जो आपने अपने आप को जाना है, लघुतम माना है। लघुतम मानने का मतलब क्या? अस्तित्व में तो वैसे सभी बराबर हैं, अस्तित्व की बात नहीं है, अस्तित्व में तो सब बराबर हैं, लेकिन ये अहंकार का भाव जो बीच में आता है, कसाय प्रेरित अहंकार का भाव, अपने को सबसे बड़ा मान करके चलता है और अपने सामने किसी को कुछ मानता ही नहीं। और इसी अहंकार के भाव की परिणति को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री ने निजानुभव शतक में लिखा है कि जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से अभी बहुत दूर खड़े हैं। जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वो धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं, धर्म से बहुत दूर हैं। तो फिर क्या माने? स्वभाव में, स्वरूप में तो ये माने कि सभी एक समान हैं, सभी बराबर हैं। जो अरहंत भगवंतों के और सिद्धों के अंदर है, वो हमारे अंदर भी है। जो भगवान के पास है, वो हमारे पास भी है। फर्क कितना है? फर्क केवल इतना है कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को उद्घाटित कर लिया और हमारी सारी शक्तियां अभी दबी हुई हैं। जरा भी कुछ फर्क नहीं है। जितना भगवान ने आत्म पुरुषार्थ करके प्रकट किया है, उतना हमारे अंदर भी है। फर्क कितना है? हमारा खजाना दबा हुआ पड़ा है और भगवान का खजाना निकल करके सामने आ गया है। अब भगवान का खजाना निकल करके सामने आ गया है तो कीमत हो गई, जय जयकार हो गया, ओह इतना वैभव, इतना बड़ा खजाना। अरे वो खजाना तो हमारे पास भी है। जो भगवान के नाम की जय जयकार कर रहा है, उस जय जयकार करने वाले के अंदर भी खजाना है, लेकिन अभी उसे अपने खजाने की पहचान नहीं। और जब पहचान ही नहीं तो फिर प्राप्त कैसे करेगा? धरती माँ का संबोधन माटी के लिए इसीलिए इस रूप में मिला है कि और तूने तो अपने आप को पतित जाना है, अपने आप को पतित जाना है। पतित पर्याय की अपेक्षा से है, द्रव्य की अपेक्षा से तो कोई पतित नहीं। द्रव्य की अपेक्षा तो संसारी और सिद्ध में कोई फर्क नहीं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। समय सार तो कहता है कि निश्चय नय की दृष्टि से सभी आत्माएं शुद्ध हैं। फर्क किस में है? पर्याय की अवस्था में फर्क है। और पर्याय की अवस्था में माटी अभी पतित है, पद दलित है, उसकी अवस्था अभी गिरी हुई अवस्था है। इसलिए संबोधन में कहा कि तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है। यह अपूर्व घटना इसलिए है कि ऐसे भाव जल्दी आते नहीं हैं, ऐसा बोध सबको जल्दी होता नहीं है
यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। गुरु को, गुरुतम को पहचाने बगैर अपने में लघुता का बोध आता ही नहीं। जब हम भगवान के स्वरूप को पहचानने लगेंगे तो अपने आप में ये बोध होगा, अरे अभी हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है जैसा भगवान ने प्राप्त किया है। फिर हम प्रभु को देख करके अपने में लघुता का बोध करते हैं। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत पवित्रता का बिंब बिंबित हुआ अवश्य है, क्योंकि जिसने एक बार अपने अंतर मन से प्रभु के स्वरूप को पहचान कर अपने अंदर लघुता का भाव प्रकट कर लिया है, समझ लो अब वह प्रभु के शुद्धता के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पहला कदम उसका रखा गया। पहला कदम अपने अस्तित्व को पहचानने का है। पहला कदम प्रभु का स्वरूप पहचाने और अपने अस्तित्व को पहचाने, ये पहला कदम है। संदेश गुरुवर दे रहे हैं इसमें, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। असत्य की सही सही पहचान यदि हो गई तो समझो सत्य की प्राप्ति निकट है। संसार का दुख यदि तुम्हें प्रतीत नहीं होगा तो कभी तुम आत्म सुख की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अंदर की प्यास तुम्हारे लिए मालूम नहीं होगी तो तुम पानी की तलाश नहीं कर पाओगे। शराब के दुर्गुण यदि तुम्हारे लिए मालूम नहीं होंगे तो तुम दूध के गुणों की तलाश नहीं करोगे। जहर का यदि ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं होगा तो अमृत की पहचान भी तुम नहीं कर पाओगे। अज्ञानता का बोध यदि तुम्हारे लिए नहीं होगा तो ज्ञान की खोज भी तुम नहीं कर पाओगे। अज्ञानता की पहचान होना ही ज्ञान की खोज में आगे बढ़ना है। जहर की मारक क्षमता को पहचानना ही अमृत से प्रभावित हो जाना है। मरण की अवस्था को पहचानने वाला ही अमृत की ओर आगे बढ़ने लगता है। अंधकार से परिचय प्राप्त करने पर ही हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि हमने असत्य की पहचान नहीं की तो सत्य की ओर भी हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे। गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी के इस काव्य में धरती और माटी के संवाद में उपसंहार में ये कह रहे हैं कि असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। असत्य की पहचान होना ही सत्य का अवधान माना गया, सत्य की अवधारणा मानी गई है। असत्य जल्दी पहचान में नहीं आता, इसलिए सत्य से भी हमारा तुम्हारा जल्दी परिचय नहीं हो पाता। ओरिजिनल वस्तु का परिचय करने में थोड़ा समय लगता ही है, क्योंकि असत्य की चमक धमक संसार में कुछ ज्यादा ही है। असत्य की चमक धमक कुछ ज्यादा ही है, तो फिर इस चमक धमक के बीच में सत्य की पहचान करने में समय लगता ही है।
और ध्यान रखो, जब तक असत्य की पहचान नहीं होगी आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये क्यों लिखा गया? जब तक हम दोषों को और गुणों को अच्छी तरह से नहीं पहचान लेंगे तब तक दोषों का त्याग नहीं कर पाएंगे और गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माटी के मन में जो अपने आप में लघुता का बोध आया है, इससे ही ये सिद्ध हो रहा है कि उसने प्रभु की प्रभुता को पहचान लिया है। हमारे आचार्यों ने बहुत ग्रंथ लिखे। ग्रंथ लेखन के उपसंहार में कितनी विनम्रता प्रकट की, कितनी विनम्रता प्रकट की कि मैंने कुछ लिखा नहीं, ये तो भव्य जीवों के पुण्य से प्रेरित होकर के कुछ मेरे द्वारा हो गया, यह भी मेरे शुभ परिणाम हैं, यह भी जिन शासन के प्रति हमारा समर्पण है। मैं तत्व का अभ्यास करता रहा, चिंतन विचार करता रहा, उसे मूर्त रूप देते हुए लिखता रहा, मैंने कुछ किया नहीं, भगवान की वाणी है, उसे आगे बढ़ाने में मैं निमित्त मात्र बना हूं, है तो तत्व भगवान का। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने के बाद भी आचार्य कितनी विनम्रता में लिखते हैं। विनम्रता सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है। विनम्रता धार्मिक व्यक्ति की एक पहचान है। विनम्रता आए बगैर आप भगवान की पूजा संपन्न कर नहीं सकते। विनम्रता आए बगैर आप जिनवाणी का रसपान कर नहीं सकते और विनम्रता आए बगैर गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते। विनम्रता तो सम्यक दर्शन का लक्षण है, भव्यात्मा की स्वाभाविक परिणति है। और ऐसी विनम्रता जब आती है तो हमें प्रभु की प्रभुता का बोध होता है। कसाय के भाव, अहंकार के भाव दूर होते हैं, अपने अस्तित्व की पहचान होती है और फिर प्रभु की प्रभुता को पहचान करके अपनी स्वरूप की प्रभुता को जो हम पहचानते हैं तो वह स्वरूप भी हमारे लिए एक दिन प्राप्त होता है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। अपने आप में गहराई गड्ढे का बोध हो जाए तो कोई ऊंचा ऊंचा शिखर भी अपने को दिखने लगता है। ऊंचा ऊंचा शिखर भी दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि गड्ढे की स्थिति मालूम हो गई ना, तो ऊंचा ऊंचा शिखर भी ख्याल में आ जाता है। किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढलना होगा। सहर्ष ढलना होगा और वह भी सहर्ष, साधना के सांचे में। हाँ, अपने अंदर जो आस्था यानी श्रद्धा आई है, जो विश्वास जगा है, अब उसे अनुभव का विषय बनाने के लिए साधना के सांचे में ढलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा अलग वस्तु है और उसका संवेदन अनुभव अलग वस्तु है। श्रद्धा
पहला चरण है तो अनुभव अंतिम चरण है। शुरुआत श्रद्धा से होती है, विश्वास से होती है, समापन अनुभव, संवेदन, आनंद की अनुभूति से होता है। गुरुवर आचार्य श्री ने बात को आगे बढ़ाया है। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन हो रहा है, हो जाता है। नीचे खड़े होकर के भी हम पर्वत की चोटी को देख सकते हैं। दर्शन तो होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन छूना संभव नहीं है। नीचे रह करके दर्शन हो सकता है, लेकिन उसका स्पर्शन करने के लिए चरणों का प्रयोग करना, चरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि श्रद्धा में और अनुभूति में बड़ा फर्क है। समझ लीजिए, संवेद शिखर जी की वंदना करने का भाव बन गया। क्या बन गया? संवेद शिखर जी की वंदना करने का भाव बन गया। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के प्रति तुम्हारे मन में आस्था है, भावना है। बहुत दिन से मन बन रहा था, बनते बनते आज आपने पक्का कर लिया। क्या कर लिया? पक्का कर लिया कि बस अब इस वर्ष शिखर जी की वंदना करना ही करना, अब टालना नहीं, वंदना करेंगे ही करेंगे, मन बना लिया। ये जो मन बनाया है, ये क्या है? ये जो तुम्हारे मन में शिखर जी के प्रति श्रद्धा थी, शिखर जी की वंदना करने का जो तुम्हारा भाव था, उस भाव को पूरा करने के लिए आपने पक्का कर लिया। इसे व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि आपने निर्णय कर लिया, नक्की कर लिया।